हेलो दोस्तों, 11th फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कोणीय त्वरण। जी हाँ दोस्तों, कोणीय त्वरण। और इस कोणीय त्वरण को पढ़ने के बाद हम रेखीय त्वरण और जो कोणीय त्वरण होता है इसमें हम संबंध भी स्थापित करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो दोस्तों आइए तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है हमारी कोणीय त्वरण की कि ये कोणीय त्वरण क्या है। तो दोस्तों कोणीय त्वरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंगुलर एक्सीलरेशन। तो स्टार्ट करें, पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमें पता है जो आपका कोणीय त्वरण तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें रेखीय त्वरण के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों हमें रेखीय त्वरण जो होता है, रेखीय त्वरण जो आपका होता है, इस रेखीय त्वरण को हम जानते हैं। रेखीय त्वरण को हम जानते हैं। तो रेखीय त्वरण क्या होता है दोस्तों? रेखीय त्वरण को हम ए से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले तो ये रेखीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। और ए का जो सूत्र होता है रेखीय त्वरण का, वो क्या होता है? dv/dt। मतलब भी क्या है? वेग। मतलब वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। जो वेग में परिवर्तन की दर दिख रही है आपको, इस वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। समझ रहे हो ना? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ठीक है, तो dv/dt जो ए का सूत्र बनता है, हम ये सीख चुके हैं। या फिर डी को हम डेल भी लिखते हैं, तो डेल v/डेल t। ये हमारा क्या होता है? रेखीय त्वरण होता है। क्या होता है? रेखीय त्वरण। ठीक है, रेखीय त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। रेखीय त्वरण एक त्वरण ही है, जो हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं ना, त्वरण। त्वरण के नाम से जानते हो, वो आपका रेखीय त्वरण ही है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ दोस्तों, जिस प्रकार रेखीय गति में, जिस प्रकार किसमें मेरे भाई? रेखीय गति में वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? हम रेखीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय त्वरण बोलते हैं। उसी प्रकार मेरे भाई दोस्तों वृत्तीय गति में, वृत्तीय गति जानते हो? वृत्तीय गति क्या होती है? जानते हो ना? तो वृत्तीय गति में क्या होता है दोस्तों? जब कोई कण, क्या होता है मेरे भाई? जब कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर, जब कोई कण किसी बिंदु के चारों ओर, जैसे मान के चलो ये आपका कोई कण है और ये कण इस बिंदु के चारों ओर, इस बिंदु के चारों ओर समान वेग से गति करे, समान वेग से क्या करे? गति करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। तो दोस्तों वृत्तीय जो गति होती है, इस वृत्तीय गति में हमें मिलता है कोणीय विस्थापन। क्या मिलता है मेरे भाई? कोणीय विस्थापन। तो जो डेल थीटा है मेरे भाई, ये क्या है? आपका कोणीय विस्थापन है। और दोस्तों वृत्तीय गति होगी तो वृत्तीय गति में हमें एक कोणीय वेग भी मिलेगा। क्या मिलेगा? कोणीय वेग, जो आपका क्या होता है? ओमेगा। और कोणीय वेग क्या होता है दोस्तों? कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय विस्थापन की दर को, कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या बोलते हैं? कोणीय त्वरण बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है ओमेगा बराबर डेल थीटा/डेल टी, डेल थीटा/डेल टी। तो ये हमारा क्या होता है? कोणीय वेग। समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखना दोस्तों। तो जिस प्रकार रेखीय गति में वेग में परिवर्तन को रेखीय त्वरण कहते हैं, उसी प्रकार दोस्तों जो वृत्तीय गति होती है, इस वृत्तीय गति में कोणीय वेग में परिवर्तन को, मतलब आपको जो दिख रहा है ना ओमेगा, इस वेग में परिवर्तन को जो कहते हैं ना, हम कोणीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण। तो क्लियर है? वृत्तीय गति में आपको क्या मिलेगा? कोणीय त्वरण। और रेखीय गति में आपको कौन सा त्वरण मिलेगा? रेखीय त्वरण। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं। जो आपको दिख रहा है ना अल्फा, ये आपका इस टाइप का बनता है। ठीक है, अल्फा से व्यक्त करते हैं। आगे यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? जो आपका कोणीय त्वरण है वो सदिश राशि है। इस प्रकार से आपका रेखीय त्वरण भी सदिश राशि और कोणीय त्वरण भी सदिश राशि। क्लियर हो गया दोस्तों? अब दोस्तों हम इसके सूत्र की बात करेंगे। तो दोस्तों सूत्र निकालेंगे, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन, कोणीय वेग में परिवर्तन वटे क्या हो जाएगा? समय अंतराल, समय अंतराल। क्लियर हो चुका है? कोणीय वेग में परिवर्तन बटे क्या हो जाएगा मेरे भाई? समय अंतराल। अब दोस्तों कोणीय त्वरण और कोणीय वेग, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। मान लेते हैं दोस्तों, यदि कोणीय वेग ओमेगा व समय टी है। कोणीय वेग हमारे पास क्या है? ओमेगा, और समय हमारे पास क्या है? टी है।
तो यहाँ से कोणीय त्वरण का सूत्र क्या बनेगा वो देखो। तो कोणीय त्वरण को हम किससे व्यक्त करते हैं, अल्फा से। तो ये अल्फा। अब कोणीय वेग में परिवर्तन, तो कोणीय वेग क्या है हमारा, ओमेगा, तो ये ओमेगा। और परिवर्तन के लिए हम क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बटे समय अंतराल। तो समय क्या होता है हमारा, टी होता है, और समय अंतराल मतलब समय में परिवर्तन। तो परिवर्तन के लिए हम क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों जो आपका अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी बना है, डी ओमेगा अपॉन डी टी बना है। ये जो आपका जो दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है, ये जो है आपका कोणीय त्वरण का सूत्र बन गया। समझ गए ना, कोणीय वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो ये हमारा क्या बन गया मेरे भाई, कोणीय त्वरण का सूत्र बन गया। ठीक है, तो अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, मात्रक। तो यहाँ पर हम आपको मात्रक निकाल के बताते हैं। तो दोस्तों मात्रक और विमीय सूत्र के लिए आप बहुत अच्छे से जानते हो किसकी ज़रूरत होती है, सूत्र की। तो यहाँ पर हमारा सूत्र क्या है, अल्फ़ा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक है, अब जो डी ओमेगा है ये आपका क्या है, कोणीय वेग है। और कोणीय वेग का जो मात्रक होता था वो हमने क्या बताया था, वो क्या होता था, आपने पढ़ा है रेडियन पर सेकंड। ठीक है, और dt क्या है, dt क्या है, समय। तो समय का क्या होगा, फिर से सेकंड होगा कि नहीं बोलो। ठीक है, ऊपर सेकंड है वो सेकंड आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर सेकंड वो सेकंड आपका नीचे आ जाएगा कि नहीं बोलो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा क्या है रेडियन, तो ये हमारा रहा रेडियन, और नीचे आ जाएगा तो ये सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो जो अल्फ़ा का जो मात्रक निकला है वो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, तो अल्फ़ा का मात्रक क्या हो गया दोस्तों, अल्फ़ा का मात्रक हमारा दोस्तों क्या हो चुका है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये नीचे जाएगा तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हुई होगी अभी। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम क्या निकालेंगे, विमीय सूत्र। ठीक है, तो विमीय सूत्र भी इसका आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। तो विमीय सूत्र के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सूत्र की। तो ये हमारा डी ओमेगा अपॉन डी टी। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो अब डी ओमेगा मतलब कोणीय वेग, और कोणीय वेग का हमारा जो विमीय सूत्र होता था वो क्या था हमारा, m0 L0 t-1, यही था ना हमारा, यही था ना। अब बटे dt समय है, तो समय का क्या होगा, t-1, समय का क्या होगा, t-1, सॉरी समय का क्या होगा, t होता है, समय का क्या होता है, t, या फिर t की घात 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये t की घात ऊपर जाएगी, तो देखो t की घात -1 तो पहले ही है, अब ये t की घात ऊपर जाएगी तो t की घात फिर से ये -1 बन जाएगी। अब -1 ये और -1 ये, तो क्या हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो m0 L0 t-2, ये हमारा क्या बन जाएगा, कोणीय जो त्वरण है इसका विमीय सूत्र बन जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों, तो इतना हम समझ गए, इतना हम जान गए कि जो कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय त्वरण को किससे व्यक्त करते हैं, ये सब कुछ चीज़ें हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा हम और ऊपर कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकें। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ इसका स्क्रीनशॉट आपको जिसको भी लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है दोस्तों। अब हम दोस्तों आपका जो रेखीय त्वरण है और जो कोणीय त्वरण है इसमें संबंध स्थापित करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों इसके लिए हमने जो आपको रेखीय वेग और जो कोणीय वेग में संबंध कराया था उसकी ज़रूरत होगी, तो उसको जानना ज़रूरी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों हमने इसका लिंक दे दिया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेखीय वेग और कोणीय वेग में जो संबंध था वो आपका क्या था, वो आपका था v बराबर r ओमेगा। v बराबर क्या था दोस्तों, r ओमेगा था। ठीक है ना। अब दोस्तों आपका जो v बराबर r ओमेगा था, बस हमें कुछ नहीं करना है, इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें इसका क्या करना है दोस्तों, t के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, चलो अब r हमारा नियतांक है, तो हमारा ओमेगा का करेंगे तो ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन dt।
डी ओमेगा अपॉन डी टी। सिंपल बात है, बस टी के सापेक्ष अवकलन करना है। और अवकलन आप जानते ही हो ना दोस्तों, अवकलन को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी अपॉन डी एक्स से, है ना। यहाँ पर x के सापेक्ष हो रहा है ना। अब t के सापेक्ष करेंगे तो x की जगह क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो d अपॉन डी टी। लेकिन v का करेंगे तो डी भी अपॉन डी टी। अब r अलग हो जाएगा क्योंकि ये नियतांक है, नियतांक का अवकलन नहीं होता, ठीक है। और ओमेगा का क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी। क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम जानते हैं कि जो आपका डी भी अपॉन डी टी होता है, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर है। और डी ओमेगा और डी टी क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर है। तो इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और ये हमारा आर, और इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, और इसकी जगह हमारा आ जाएगा अल्फ़ा। क्या आ जाएगा, अल्फ़ा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, आर अल्फ़ा। ए बराबर क्या हो जाएगा, आर अल्फ़ा। अब ए क्या है हमारा, तो ये हमारा क्या है, रेखीय त्वरण। क्या है मेरे भाई, रेखीय त्वरण। रेखीय त्वरण बराबर आर हमारी क्या है, त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या इनटू अल्फ़ा क्या है, तो ये हमारा क्या है, कोणीय त्वरण। तो ये हमारा हो गया कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण। तो ये दोस्तों हमारा सिंपल सा तो क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इससे संबंधित यदि आपको न्यूमेरिकल आ जाए तो वो न्यूमेरिकल भी आप आसानी से आसान भाषा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसकी न्यूमेरिकल की भी कोशिश करूंगा कि आपको वीडियो लेके आ पाऊँ और उसको समझा पाऊँ। तो देखो दोस्तों, ये जो हमारा जो चैप्टर है इसका ये जो आपका टॉपिक था, ये आपका टॉपिक लास्ट था। इसके बाद यदि आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं न्यूमेरिकल की वीडियो लेके आऊँगा, नहीं तो मैं इसके अलावा इसके बाद अगला मैं चैप्टर जो है ना स्टार्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।